एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास क्वेरी आई है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जल्दी गर्भधारण करने के लिए कब आपको संपर्क करना चाहिए, कब आपको कांटेक्ट बनाना चाहिए। तो देखिए, आज मैं आपको इसमें सारी चीजें बताऊंगी, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपको कब क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लेडीज माँ बनना चाहती हैं या जो माँ नहीं बन पा रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। देखिए क्या होता है, मेरे पास ज्यादातर क्वेरीज आती हैं कि गर्भ धारण करने के लिए बेस्ट डे कौन सा होता है। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ। जिन लेडीज को गर्भ धारण करना है उनके लिए भी है, और जिन लेडीज को नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है, उनके लिए भी ये वीडियो बेहद जरूरी है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ओवुलेशन, आपको पीरियड टाइम अपना पता होना चाहिए कि आपका पीरियड कितने दिन का है। आपका पीरियड 30 डेज का है, मतलब 30 डेज में आपकी पीरियड साइकिल है, या फिर 28 डेज की है, या फिर 25 डेज की है, या फिर 32 डेज की है। तो जो नॉर्मल होती है वो या तो 28 डेज में होता है, या फिर 30 डेज में आपको पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। तो हर किसी की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी पीरियड साइकिल पर ध्यान देना है कि आपकी पीरियड डेट कितने दिन की है, यानी कि पीरियड साइकिल आपकी कितने दिन की है, कितने दिन में आपको पीरियड्स हो जाते हैं। पूरे 30 डेज में आपको पीरियड होते हैं, या 28 डेज में होते हैं, या फिर 22 या फिर 25 डेज में होते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले आपको समझना है। ये सब हर किसी की अलग अलग होती है, तो पहले आप इस पर ध्यान दें। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपका गर्भ धारण करने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। देखिए, जो आपका पीरियड का पहला दिन होता है, पीरियड के पहले दिन से आपको 14 डेज काउंट करने हैं। जैसे आज आपका पीरियड हुआ, तो आज के दिन से आपको पहला दिन आपको ये जोड़ना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये जो 14 डेज है, जिसकी पीरियड साइकिल नॉर्मल है 28 डेज या 30 डेज की है, उसको 14 डेज से लेकर के, जो 14 डेज स्टार्ट होगा वो दिन से लेकर के आगे के 5 दिन, यानी कि 15, 16, 17, 18, जो आगे के ये 5 दिन है, ये दिन ओवुलेशन टाइम होता है। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, इन दिनों में आपके अंदर से आपकी से एग रिलीज होता है। वो एग जो होता है सिर्फ 24 घंटे के लिए ही जिंदा रहता है। तो अगर आप इन दिनों में कांटेक्ट करेंगे तो आपको जल्दी गर्भधारण होगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, मेरे पास क्वेरी आई है क्या डेली संपर्क बनाए। तो देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे आपने 14th को आपने इंटीमेट हुए हैं, तो 14th को क्या होगा, आपने इंटीमेट हुए तो स्पर्म की जो लाइफ स्पैन होता है, जो स्पर्म की लाइफ होती है बॉडी में जाने के बाद, स्पर्म हमारी बॉडी में 5 दिन तक जिंदा रहता है। यहाँ तक कि जो एग होता है वो 24 घंटे तक जिंदा रहता है, और स्पर्म 5 दिन तक जिंदा रहता है। तो जैसे आज आपने 14th को इंटीमेट हुए, तो आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप कांटेक्ट बना सकते हैं। तो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, और एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, तो ये बीच के जो आपकी पीरियड के बाद जो बीच के 4-5 दिन है, इसमें आपको कांटेक्ट बनाना है। दूसरी चीज, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको इन दिनों में अपना जो हेड वॉश होता है, हेड वॉश नहीं करना है, आपको अपना सर नहीं धोना है। इसके बाद आपको कब नहीं बनाना चाहिए, देखिए, तो आपका अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं तो आपको इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि कांटेक्ट के कम से कम 5 दिन के बाद, आपका 6 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपको क्या करना है, जो आपका ओवुलेशन डेज है उसमें तो आपने कांटेक्ट बनाया, उसके 1 हफ्ते के बाद तक आपको कांटेक्ट नहीं बनाना है। तो जैसे पीरियड आने से पहले जो 1 हफ्ता होता है उसमें आपको कांटेक्ट मतलब इंटीमेट नहीं होना है। तो ये चीज आपको बेहद ध्यान रखनी है। और जो इंटीमेट होना चाहती है लेडीज को खासकर मैं आप बोलूंगी कि उस टाइम पर गर्म चीजें ना खाएं। आपको सिम्टम्स फील होंगे, अगर आपने इंटीमेट होने के बाद आपको 3 से 4 दिन के बाद आपको सिम्टम्स फील हो सकते हैं। उससे आप पहचान सकती हैं कि आपने कंसीव किया है या नहीं किया है। तो कंसीव करने पर आपको सिम्टम फील हो सकते हैं, आपके पेट में नीचे की साइड आपको हल्की सी क्रैम्पिंग फील हो सकती है, हल्की सी चुभन आपको पेट में फील हो सकती है, आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो सकता है, आपको फीवर जैसा लग सकता है।
दूसरी चीज, जब आप अगर संपर्क के 4-5 दिन बाद अगर आपको नोजिया जैसा फील हो तो भी आप समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। इसके अलावा सबसे पहला आपको हो सकता है, ये बहुत सारी लेडीज को होता है और बहुत सारी लेडीज को नहीं होता है। तो किन लेडीज को, बहुत सारी लेडीज को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यानी कि जब आपका एग और स्पर्म दोनों मिल करके जब यूट्रस की वॉल पर जाकर चिपकते हैं तो किसी किसी लेडीज को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ये कब होती है? आपके पीरियड से 4-5 दिन पहले। इसमें क्या होता है, आपको हल्का सा ब्लड आता है। तो इसमें आपको, एक तो बहुत सारी लेडीज कंफ्यूज हो जाती है कि उनको ब्लीडिंग हो गई यानी कि उनको पीरियड्स हो गए, उन्होंने कंसीव नहीं किया है। तो आपको ध्यान देना है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है ये तो डार्क ब्राउन कलर की होगी या फिर पिंकिश कलर की। तो अगर आपको इस कलर का ब्लड आया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये पीरियड है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है? तो देखिए, आपको पता इस तरीके से चलेगा, जब आपके जैसे पीरियड का टाइम थी 30 तारीख, तो आपको जो ब्लड आया है वो 25 को आ गया है। तो 25 को अगर आपको ब्लीडिंग हुई है, और वो ब्लीडिंग को आपको कैसे पहचानना है? देखिए, पहली बात, इस ब्लीडिंग में आपको पैड की जरूरत नहीं पड़ती है। इस ब्लीडिंग में आपको जो कलर होगा वो पीरियड से बिल्कुल अलग होगा। दूसरी चीज, इस ब्लीडिंग में क्लोट्स नहीं होते हैं। जैसे पीरियड में आपको शुरू में क्लोट्स आते हैं, हल्के हल्के क्लोट्स आते हैं, इसमें क्लोट्स नहीं होते हैं। तो आप आसानी से पहचान सकती हैं कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ है, यानी कि आपने कंसीव कर लिया है। दूसरी चीज, इस ब्लीडिंग का जो टाइमिंग होती है या तो 2 से 3 घंटे होती है या फिर 1 से 2 दिन। अगर 2 दिन से ज्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है, 4 दिन या 5 दिन ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, आपके पीरियड्स हैं। तो ये जो ब्लीडिंग है, इसका कलर से आप पहचान सकती हैं, इसकी टाइमिंग से आप पहचान सकती हैं। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है पहचानने का। तो आप, अगर लग रहा है आपके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, 2 दिन होकर रुक गई है और इसमें ज्यादा ब्लड नहीं आया है, क्लोट्स नहीं आए हैं, इसका कलर डार्क ब्राउन है, तो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो आपको क्या करना है, इम्प्लांटेशन होने के बाद आपको इंटीमेट यानी कि इंटरकोर्स नहीं करना है, कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है, क्योंकि आपके इम्प्लांटेशन में गड़बड़ी हो सकती है, आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो आपको कुछ दिन तक अवॉइड करना है, 1 हफ्ते तक, उसके बाद आप दोबारा इंटीमेट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को चीज समझ में आ गई होगी। मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए हैं, जो प्रेगनेंसी अगर होती है तो क्या सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं। तो इसके अलावा अब बात आ जाती है टेस्ट करने की। तो टेस्ट आपको कब करना है? जैसे मान लीजिए आपको सारे सिम्टम फील हो गए हैं और आपके पीरियड का टाइम आने वाला है, तो टेस्ट कब करना है? देखिए, कंफर्म करने के लिए टेस्ट आप घर पर कर सकती हैं, जिसे UPT कहा जाता है, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप आसानी से घर में कर सकती हैं। काफी सारी किट अवेलेबल केमिस्ट की शॉप पर होती हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकती हैं। तो जैसे प्रेगा न्यूज हो गई, उसमें आपको टेस्ट लगाना है। सबसे पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको टेस्ट कब लगाना है। जैसे आपको सारे सिम्टम्स फील हो गए हैं, आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गई है, तो आपको अब टेस्ट कब करना है? देखिए, तो टेस्ट आपको लगाना है, जो आपकी पीरियड डेट है उस दिन का आपको वेट करना है। पीरियड डेट जो आपकी थी उस टाइम पर आपको, अगर आपने कंसीव किया है तो उस टाइम पे आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। तो उसके बाद आपको पीरियड डेट के बाद 5 दिन का वेट करना है। 5 दिन के वेट करने के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट आप घर पर लगा लीजिएगा। घर पर आपको लगाना कैसे है, इसका भी तरीका है। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं तो सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको लेना है मॉर्निंग यूरिन सैंपल, यानी कि जो आप मॉर्निंग में फर्स्ट यूरिन पास आउट करती हैं, पहला यूरिन यानी कि पहला पेशाब, सुबह का पहला पेशाब आपको लेना है। और किट में आपको 2 बूंद उसकी डालनी है। 5 मिनट का वेट करना है। 5 मिनट वेट के बाद आपको उसमें अगर 2 पिंक लाइनें शो होती हैं तो इसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अगर आपको 1 पिंक लाइन शो होती है, इसका मतलब है आपका टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपको 1 पिंक लाइन डार्क, 1 पिंक लाइन बहुत ज्यादा हल्की दिखाई दे रही है, इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट तो हैं लेकिन वीकली पॉजिटिव है, यानी कि आपके अंदर अभी जो है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है वो क्या होता है, अभी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कम है। तो उसकी वजह से आपको जो 2 पिंक लाइनें आ रही हैं, आपको फिर से आपको 2 दिन का वेट करने के बाद दोबारा टेस्ट लगाना है। तो आप आसानी से पहचान सकती हैं घर पर ही। इसके अलावा मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी, मेरे पास क्वेरी आती है कि मैम हमने 5 दिन के बाद भी टेस्ट किया फिर भी नेगेटिव आ रहा है और पीरियड्स भी नहीं आए हैं।
हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो ऐसी लेडीज हैं जिनका पीरियड्स भी नहीं आए हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट 5 दिन के बाद भी नेगेटिव आ रहा है, तो उनको लैब में जा करके अपना बीटा HCG टेस्ट कराएं। यह आपके ब्लड से लैब में करेंगे और उससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। क्योंकि कभी कभी जो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से नेगेटिव आता है, यानी कि जो बेबी है वो आपकी बच्चेदानी की जगह आपकी ट्यूब्स में ही रुक जाता है, वहां पे ग्रो करने लगता है। तो ये प्रेगनेंसी खतरनाक होती है और इसमें आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आता है। तो इसीलिए आपको मैं सलाह दूंगी, अगर आपको सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आपके पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आप लैब से जाकर बीटा HCG टेस्ट जरूर कराएं। इससे बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।